नमस्कार, मैं हूं हाँ जी। विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, देश के हर नागरिक से जुड़ी हुई है। कल ये खबर आई कि सरकार ने तमाम मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो अपने मोबाइल में संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ही बाजार में उतारेंगे। इस मसले को सबसे पहले उठाया निखिल पाहवा जी ने। निखिल जी मीडिया नामा के फाउंडर और एडिटर हैं। कल रॉयटर्स की खबर पर सबसे पहले निखिल जी ने रिएक्ट किया, जिसके बाद देश भर में इस पर चर्चा शुरू हुई। निखिल जी, क्या समझ में आता है पिछले 20-22 घंटे के पूरे इस विवाद को देखते हुए? विक्रांत जी, देखिए, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो मिनिस्ट्री है, उनको इंटरनेट कैसे चलता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, उसकी कोई समझ नहीं है। और वो इंटरनेट को एक टेलीकॉम के तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, जो उनका उनका दायरा भी नहीं है। मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का है, का डोमेन है। और इसलिए वो ये गलतियां कर रहे हैं। ये जो संचार साथी वाली ऐप है, ये अगर आपके फ़ोन पे, आप अपने फ़ोन, एक तो ये ना फोर्सफुली आपके फ़ोन हाँ, पे इंस्टॉल होनी थी। मतलब सरकार एक अपनी ऐप आपके फ़ोन में आपके बिना आपकी परमिशन के घुसा रही है। तो वो ऐप आपकी फाइल्स रीड कर सकती है, आपके कॉल रिकॉर्ड्स देख सकती है। अब ये बोल रहे हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है, पर हमें क्या पता कि अगर ये गवर्नमेंट को किसी का डेटा भी चाहिए तो वो ले भी सकती है। और शायद मेरा नहीं देखे, पर आप बड़े पत्रकार हैं, आपका अगर डेटा चाहिए हो कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, वो ले सकती है। किससे कितने समय तक बात कर रहे हैं, वो ले सकती है। किसी ने आपको, सोर्स ने आपको फाइल्स भेजी हैं, वो देख सकते हैं। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस किस किस से बात कर रहे हैं, वो चेक कर सकती होगी। तो ये बिना हमारी परमिशन के पूरी देश की जनता जिसके पास मोबाइल फोन्स हैं उसमें डाला जा रहा था। और अब मिनिस्टर ने बोला है कि अब वो ऑप्शनल है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो पहले डाला नहीं जाएगा। काफी लोग ऐसे हैं जो ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसको कभी हटाते ही नहीं है। तो इसलिए काफी फोन्स पे ये ऐप रहेगा। हाँ, उनके लिए एक प्राइवेसी रिस्क है, क्योंकि वो जो बातचीत करते हैं वो पर्सनल बातचीतें होती हैं। किसी ने ये भी कहा कि अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो आप क्यों डरते हो। हम्म, तो बात ऐसी है कि अगर जो मैं अपनी वाइफ के साथ बात करता हूँ, या फिर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता है, या फिर डॉक्टर के साथ हेल्थ रिकॉर्ड शेयर करता है, या अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपने अकाउंटेंट के साथ शेयर करते हैं, वो सारा भी तो आपके फोन पे ही होता है। हम्म, तो गवर्नमेंट को ये ऐप इसलिए बनी थी कि अगर किसी का फोन चोरी हो जाए तो हम्म, वो फोन को बंद करा पाए या ब्लॉक करा पाए। ये किसी को अगर यूज करना है तो शायद 1-2 साल में एक बार, या होपफुली कभी नहीं यूज करने वाली ऐप है। हम्म, तो ये हमारे हम सबके फोन्स में घुसाने की जरूरत क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी। तो ये एक मेरे हिसाब से प्राइवेसी का उल्लंघन है, एक सर्वेलेंस के लिए ऐप है। और इसमें दूसरी बात यह है कि एक साइबर सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। हम्म, क्योंकि अगर कोई हैकर है, उसको फिर सिर्फ एक ऐप हैक करनी है जिससे वो सारे देश के फोन्स में चले जाए। ठीक है, तो ये रिस्क ना मिनिस्ट्री ने सोचा, ना उसके बारे में उन्होंने पूछताछ करी। हाँ, ये तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने बोला कि ये कर दो, तो उन्होंने ये ऐप लॉन्च कर दी। तो नॉर्मली जब कोई रेगुलेशन बनती है तो पब्लिक कंसल्टेशन होती है, लोगों से बातचीत होती है। हम जैसे लोग उनको फीडबैक देते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं सही है, इसलिए सही है, ये गलत है और इसलिए गलत है, और ऐसे कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों से अगर ये सलाह करें तो फिर रेगुलेशन अच्छी बनती है। पर ये देखने में आ रहा है कि काफी कुछ सालों से अब बिना कंसल्टेशन के रेगुलेशंस आई जा रही हैं। और कंसल्टेशन आप कुछ भी कर लो, उसका आउटकम पहले से डिटरमिन्ड है कि हम नाम के वास्ते कंसल्टेशन करेंगे, हाँ, रेगुलेशन जो हम चाहेंगे वही बनाएंगे। उसी से प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर आप पुरानी बात मैं थोड़ी आपको याद दिलाऊं, जी, आप देखिए, एक बार एक गवर्नमेंट ऐप साइट लॉन्च हुई थी, जिसमें अगर आप मोबाइल नंबर डालो तो उसमें पता लगता था कि आपका बैंक की वो नंबर किस बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। हम्म, ये कब आया?
एक बार उन्होंने आधार और बैंक का लिंकेज फोर्स करना, आपको याद है 2014 में बिल्कुल। डरा के रखा हुआ था कि अगर आप आधार को लिंक नहीं करेंगे तो बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। बिल्कुल। अब आप देखो देश में जो फ्रॉड हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। कोई फोन करके बोलता है आपका ये आधार नंबर है, ये आपके आपकी बैंक यहाँ पर है, और वहां से फ्रॉड शुरू होता हाँ, है बिल्कुल। ना। तो ये जो सिचुएशन जो बन रही है वो इसलिए बन रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे हमारा सारा डेटा कलेक्ट करा, सारा डेटा लिंक करा। काफी 2012-13 में आपको याद है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक्सेल शीट्स सारी इंटरनेट पे डाल दी जिसमें लोगों का नाम, नंबर, पता, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर सारा था। एक्सेल शीट्स हमने भी उस पर रिपोर्ट करा था। हाँ, तो डेटा फैला दिया है गवर्नमेंट ने। हाँ, इसलिए फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ, और वो डेटा फैलाना नहीं रोक रही है, बोल रही है अब कि हमारे, ये नहीं मान रही कि उनकी गलती है। हाँ, डेटा फैल गया, फ्रॉड हो रहे हैं, अब आप ऐसा करो हमारा ऐप अपने फोन पे डालो जिससे आप अपने आप को बचा पाओ। तो इससे कैसे बचत होगी इस ऐप से? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मतलब इसको क्या पता कौन आधे रात से ज्यादा फ्रॉड तो सोशल इंजीनियरिंग की वजह से हो रहे हैं। जमतारा का भी हमने काफी सुना है। पूरे विलेजेस, गांव में कॉल सेंटर चल रहे हैं इतने सारे। ये तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है, उस पे रोक नहीं कर रहे हैं। पर हमें बोल रहे हैं कि हम अपने फोन पे एक और ऐप डालें। अब दूसरी चीज जो शुरू हुई है वो है हाँ, सिम बाइंडिंग। सिम हम्म, बाइंडिंग में क्या है, बोल रहे हैं कि ये जो व्हाट्सएप अकाउंट है ये इसी सिम कार्ड से लिंक्ड होगा। हाँ, कल को अगर किसी का फोन चोरी हो गया, उसको क्या कर, अब काफी बार फोन लॉक चोर तोड़ नहीं पाते हैं। हाँ, अब उसको और अगर करना हो तो फिर उसको पूरा फोन को रीबूट करके क्लीन वाइप करके फिर यूज कर सकते हैं। हाँ, उससे आपके अकाउंट्स बचे रहते हैं। हाँ, पर अगर सिम अकाउंट से लिंक हो गया तो इससे क्या होगा, वो सिम किसी और डिवाइस में डालेंगे, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। आज के दिन में व्हाट्सएप सिम से लिंक नहीं है, डिवाइस से लिंक्ड है। बिल्कुल। अगर आप अपना सिम कार्ड, उसको सिम पता है, हाँ, लिंक है, पर वो बाइंड बाइंड नहीं करा हुआ। तो हाँ, अगर आप दूसरे अपना सिम कार्ड दूसरे फोन में डालते हैं तो वो एक और वेरिफिकेशन करता है अकाउंट ट्रांसफर करने से पहले। हाँ, तो गवर्नमेंट को ये चीजें समझ नहीं है हाँ। और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सर, अभी जब मंत्री जी से संसद में पूछा गया तो मंत्री जी ये कहते हैं कि ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। तो इसमें काउंटर क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि अगर आप चाहें तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो अभी तक व्यवस्था थी। तो जिसे चाहिए वो इंस्टॉल करे। अब आप उसे इंस्टॉल करके कह रहे हैं कि इसे हटा सकते हैं, और उस देश में जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी फोन ले लेती है और उसके बाद बहुत बड़ी आबादी देखती तक नहीं है कि क्या क्या ऐप है इसमें, क्या नहीं है। और कई बार बिल्कुल। अज्ञानता के कारण भी वो शिकार बन सकते हैं। दूसरी ये, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर एक और चीज है। हाँ, आज DO2 ने बोला है कि ये साइबर सिक्योरिटी ऐप डालो, साइबर साथी जो है। हाँ, कल को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलेगी आप हमारी ऐप डालो। हाँ, परसों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलेगी आप हमारी ऐप डालो। हाँ, फिर नितिन गडकरी बोलेंगे कि आप हमारी ऐप डालो, उसमें आपका ड्राइवर लाइसेंस होगा, ये होगा। कोई बोलेगा डिजी लॉकर डालो। हाँ, अरे गवर्नमेंट को हमारे फोन में क्यों घुसना है? हाँ, अगर आपकी चीज काम की है हमारे लिए तो हम डालेंगे, हाँ, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम नहीं डालेंगे। हाँ, देखिए हमारा फोन हमारी प्राइवेट स्पेस है। गवर्नमेंट ऐप हमारे फोन में डालना, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट का बंदा हमारे घर में सारा दिन 24 घंटे बैठा हुआ है, हम्म, हमें नहीं चाहिए। हम्म। तो इस मामले में सर, जो सरकार ये कह रही है कि हम चौकीदार का काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि वो चौकीदार का काम कर रही है। लेकिन आप जैसे विशेषज्ञ और तमाम लोग जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये सीधे सीधे जासूसी का काम है। क्या पेगासस जैसा खतरा भी लोग कह रहे हैं कि इसके जरिए दिखाई दे रहा है? क्या वाकई ये इतना खतरनाक हो सकता है? नहीं, देखिए लोकतंत्र में तो खतरनाक हो सकता है क्योंकि ऑपोजिशन की ट्रैकिंग होगी, हम्म, ऑपोजिशन के मैसेजेस देखे जा सकते हैं। हम्म, लोकतंत्र में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेगासस की आपने बात करी, वो मैंने काफी गहराई से देखा था। और
उसमें मैं एक चीज आपको याद दिला दूं कि गवर्नमेंट ने हम्म। सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा था कि हमने पेगासस नहीं खरीदा, हाँ, बिल्कुल याद और है। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि हमने खरीदा। अब आप हाँ। जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि अगर कंफर्म भी नहीं है और अगर डिनाई नहीं है, इसका ये मतलब कि कॉन्फर्मेशन हो सकता है। हाँ। क्योंकि जो नहीं करता है वो बोल देता है मैंने नहीं करा, हाँ, है ना। और आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, 2 साल हो गए उन्होंने पेगासस केस अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, 2 साल में। बिल्कुल। और तीसरी बात, जस्टिस रमन्ना ने उस टाइम कोर्ट में, मुझे याद है, बोला था कि हम नेशनल सिक्योरिटी के इशू में नहीं घुसेंगे। हाँ। बात ऐसी है कि हमें हमारे देश को सर्वेलेंस का रिफॉर्म चाहिए, हम्म। अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हम्म। और ये जो सिचुएशन है जहाँ पे ये ऐप भी डाले जा रहे हैं, जहाँ पे पेगासस भी लगा है, इसका ये मतलब है कि कहीं पार्लियामेंट की निगरानी होनी चाहिए, कहीं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे हैं, है ना। अब यूएस में देखिए, उनका भी एनएसए है, वो भी सर्वेलेंस करते हैं। वो अपने देश पे भी सर्वेलेंस करते हैं, दुनिया भर पे सर्वेलेंस करते हैं, चाइना भी करता है। पर हम चाइना नहीं है, हम एक लोकतंत्र हैं। और यूएस में जो सर्वेलेंस एजेंसीज हैं, वो उनकी कांग्रेस को अकाउंटेबल हैं। हम्म। क्लोज डोर में कांग्रेस फिर भी उनसे प्रश्न पूछ सकती है, हम्म। वो ट्रांसक्रिप्ट भी रिलीज कर सकती है, नाम रिडैक्ट करके। कुछ सालों के बाद जो जो उनकी गवर्नमेंट ने करा है वो भी पब्लिक होता है। हम्म। जैसे कि मतलब 40-50 साल के बाद भी वो पब्लिक कर देते कि हाँ, हमारे हमारे देश ने ये करा। हमारे यहाँ ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है। और हम हर चीज मान लें क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है, ऐसा थोड़ी होता है लोकतंत्र में। बिल्कुल। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं, वो गवर्नमेंट का जो पावर है उसको दायरे में रखती हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 2016 में, कि प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है, वो इसलिए आया था क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कोर्ट में गई थी और बोली थी कि प्रिवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। 9 सालों के बाद डेटा प्रोटेक्शन लॉ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने कुछ 7 साल लगाए लॉ बनाने में, उसके बाद 2 साल तक रूल्स नहीं बनाए, और जब तक रूल्स नहीं बने लॉ एक्शन नहीं हुआ। अब बोला है 18 महीने और लगेंगे। और डेटा प्रोटेक्शन लॉ में गवर्नमेंट ने अपने आप को पूरा पावर दिया है। गवर्नमेंट उसमें डेटा प्रोटेक्शन से एग्जेम्प्ट है। हम्म। मतलब जो लॉ गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सब पे लगेगा, वो इंडियन गवर्नमेंट पे नहीं लगेगा। और गवर्नमेंट ने अपने आप को पावर दिया है कि वो किसी भी प्राइवेट कंपनी से भी डेटा ले सकते हैं। हम्म। तो अगर वो कल पेटीएम को फोन करें कि हमें डेटा दे दो, पेटीएम कुछ नहीं कर पाएगा। कल फोन पे को बोले, या फिर फ्लिपकार्ट को बोले, या अमेजोन को बोले, या जोमेटो को बोले कि आप क्या खा रहे हैं, है हाँ। ना, तो वो डेटा निकाल सकती है गवर्नमेंट किसी। तो गवर्नमेंट पे, तो ये सिचुएशन हो रही है कि गवर्नमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सिटीजन्स पे हैं। citizens पे। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि आप थोड़े व्यस्त हैं आज। दूसरी एक अंतिम सवाल ये जानना चाहूंगा कि इस तरह की भी अब खबर आई है कि एप्पल ने तो कह दिया है कि हम सरकार के इस फरमान को नहीं मानेंगे, लेकिन बाकी कंपनियां तो, मुझे लगता है कि इस मामले में तो क्या रास्ता क्या दिखाई देता है कॉमन सिटीजन के लिए? वो तो इस तरह के सरकारी फरमानों में उसके सामने कोई उपाय ही नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, ये एप्पल का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये हाँ। एक सोर्स का स्टेटमेंट है। सोर्सेज सोर्सेज। जी। और पत्रकार ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अननेम्ड सोर्सेज हाँ। झूठ भी बोल सकते हैं, है ना। मैं आपको याद दिला दूं कि एप्पल ने काफी कॉम्प्रोमाइजेस करे थे चाइना में। और कुछ महीने पहले एप्पल ने एक रशिया रशिया में मैक्स, जो रशियन गवर्नमेंट की मैक्स ऐप है, जो इसी तरह से फोर्सफुली इंस्टॉल करी गई है, एप्पल ने वो रशिया में भी इंस्टॉल करी है। तो हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट जाके उनको बोल सकती है कि रशिया में तो आपने इंस्टॉल कर दी, यहाँ क्यों मना कर रहे हैं। तो जब तक एप्पल ऑफिशियली नहीं बोलेगा कि हम नहीं इंस्टॉल करेंगे, मैं जी। ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। अननेम्ड सोर्सेस कोई भी कुछ भी बोल दे, पर वो झूठ भी बोलते हैं। हाँ। ठीक है। दूसरी बात, बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स ज्यादातर चाइनीज हैं या सैमसंग हाँ। हैं। अब आप देखिए, हमारा जो देश है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट हैंडसेट मार्केट है, बिल्कुल। चाइना के बाद। कोई भी इस मार्केट को लूज नहीं करना चाहता। हाँ।
तो अगर एक भी कंपनी बोल दे कि मैं करूंगा, मैं ये ऐप डाल दूंगा, तो बाकी कोई मानेगा नहीं, क्योंकि उनको मार्केट शेयर लूज नहीं करना है, हम्म, क्योंकि नहीं तो वो अलाउ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी। हम्म, तो गवर्नमेंट से टक्कर लेना मेरे हिसाब से कोई भी हैंडसेट कंपनी नहीं करेगी। हम्म, और कौन सी कंपनी करेंगी? चाइनीज कंपनी, वो तो अपने देश में भी सारा कुछ गवर्नमेंट को देती हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो पैसे बनाने से मतलब है। हम्म, तो माफ करिए, पर एप्पल को जो भी कह रहा है मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, और ये ना एक प्रिंसिपल्स की बात होती है। हाँ, आपने एक जगह दुनिया में अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो दुनिया कॉम्प्लेक्स। सारी दुनिया आपसे कॉम्प्रोमाइज कराती रहेगी। हम्म, आपको गूगल एक अकेली कंपनी है जिसने चाइना छोड़ा था। हम्म, 2012 10 या 12 में चाइना छोड़ा था उन्होंने, क्योंकि वो चाइनीज गवर्नमेंट से कंप्लाई नहीं करना चाहती थी। एप्पल ने कंप्लाई करा हुआ है उनके साथ। तो हम्म, मैं एप्पल की बात ऐसे मानूंगा नहीं। हाँ। तो एज ए सिटीजन सर, मेरा क्या क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? क्या इंतजार ही करना पड़ेगा देश के नागरिकों को कि इस मामले में क्लैरिटी आए, चीजें साफ हो, या देखिए, कोर्ट से कोई हम तो उम्मीद बस दिखाई होप कर देती सकते हैं कि गवर्नमेंट सही चीज करे, बिकॉज आज के दिनों में तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होप नहीं है। है? पहले होता था, पर जिस तरह से अभी रिसेंटली सेंसरशिप की भी बात करी है कोर्ट में कि सेंसरशिप होना चाहिए। ये कोर्ट है जो हमारी फंडामेंटल जिसका जिसका कर्तव्य है हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। हम्म, और कोर्ट ने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आएगी, राइट्स बात। है ना। पर फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो कोई भी गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती। कोर्ट डिसाइड करेगा कि फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट कैसे हो रही हैं, और अगर कोर्ट अलाउ करेगा तो प्रॉब्लम है। आप ये भी तो देखिए ना, 2 साल हो गए, पेगासस की सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, मैं आपको पहले भी याद दिला दूं, जो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट था, हाँ, का जो केस था, जब जस्टिस, मैं उस टाइम कोर्ट में बैठा हुआ था, हम्म, जस्टिस चेलमेश्वर ने बोला कि 9 जज बेंच बननी चाहिए, जिससे फंडामेंटल राइट का मुद्दा एग्जामिन हो। हम्म, उस टाइम पे जब जस्टिस चेलमेश्वर के ये बोलने के बाद 700 दिन लगे, जिसके बाद जस्टिस केहर ने राइट टू प्राइवेसी की के लिए बेंच खड़ी करी। 700 दिन हम्म, फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी के चैलेंज को देखने में। मुझे मेरे हिसाब से आज सुप्रीम कोर्ट फेल्ड अस। वो उन्होंने हमें फेल करा था उस टाइम पे 700 दिन लगा के। हम्म, क्यों? क्योंकि आधार का मुद्दा था। जब जस्टिस चिलमेश्वर ने भेजा था, आधार के शायद 65-66% पेनेट्रेशन थी हमारे देश में। हम्म, जब सुनवाई हुई तब 94% हुई थी। बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें फेल करा था उस टाइम पे। हम्म, ठीक है, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी बाद में दे दी, पर इतना टाइम क्यों लगाया? हम्म, उसी हिसाब से पेगासस की भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो बस सिटीजन्स के लिए एक ही तरीका है, और शायद वो तरीका अभी काम कर रहा है, वो है अपनी आवाज उठाना। बिल्कुल। अपने पॉलिटिशियंस को फोन करके बोलना, या मैसेज करके बोलना, हम्म, या सोशल मीडिया पे डालना। अपने रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने वोट देकर इलेक्ट करा है, हाँ, या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुए हैं, हमें उनको बताना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। हाँ, जब तक हम अपने पॉलिटिशियंस को खुद नहीं जाके बोलेंगे कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, वो अपनी पार्टी में अंदर नहीं बोलेंगे। हम्म, और कहीं तो मैं लोकतंत्र में बिलीव करता हूं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पॉलिटिशियंस को अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलें कि हम क्या चाहते हैं। और मैं बिल्कुल। बता रहा हूं, मैंने काफी बार फोन भी करा है। जी। अगर फोन करें ना उनको, तो हाँ, वो सीरियसली लेते हैं। हाँ, तो बिल्कुल मैं तो निखिल जी। आपके थ्रू मैं रेकमेंड करूंगा कि सब अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करना शुरू करें। हाँ, बिल्कुल निखिल जी, उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग बात करें और इस मुद्दे पर सरकार को सही राह दिखाई दे और सरकार सही फैसला ले। निखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आप अपने अपने जरिए लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विक्रांत जी, थैंक यू। थैंक यू।